Good morning, students. In today's class, I shall teach you Unseen Passage, and it is the second part of this chapter. Now, passage number 2 in your book and page number 195. So, beta, this passage is given in your book. The Silent Valley in Kerala has a long history behind it. केरला में जो साइलेंट वैली है इसके पीछे एक लंबी कहानी, एक इतिहास छिपा हुआ है। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, द रिवर फ्लोइंग थ्रू इट्स थिक फॉरेस्ट वाज नेम्ड कुंटी पूजा। मतलब ये जो साइलेंट वैली है ना, ये घाटी, इसके बीच में से एक नदी निकल कर जाती थी जिसका नाम कुंती पूजा था, आफ्टर कुंती, जो कुंती के नेम से पड़ा। द पांडव्स मदर, कुंती कौन थी बेटा? पांडव की माँ थी। आपने नेम सुना होगा पांडव्स। पांडव्स में 5 भाई थे। कौन कौन थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो ये 5 भाई थे। इनकी माँ का नाम था कुंती। एंड द वैली इटसेल्फ वाज कॉल्ड सैलांद्री, और इस वैली को सैलांद्री के नेम से भी जाना जाता है। एनोदर नेम ऑफ द्रौपदी, जो द्रौपदी का दूसरा नेम है। द पांडव्स वाइफ, और जो द्रौपदी थी बेटा, वो कौन थी? पांडव की वाइफ थी। द साइलेंट वैली इज़ एज काल्म एंड पीसफुल एज इट्स नेम। साइलेंट वैली उतनी ही शांत और बिना शोरगुल किए हुई है जैसा कि उसका नाम है। मतलब ये जो वैली है इसमें जरा सा भी शोर नहीं है, बिल्कुल शांत बहती है। फॉर इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू फॉरेस्ट इन इंडिया, और भारत में ऐसे बहुत ही कम जंगल होंगे वेयर पीपल डू नॉट लिव, जहाँ पर लोग नहीं रहते। नॉट इवन द ट्राइबल पीपल, वहाँ पर ट्राइबल पीपल भी नहीं रहते। ट्राइबल यू नो वेरी वेल। ट्राइबल ये जनजाति होती है जो जंगलों में रहती है। द वैली इज़ होम टू मैनी स्पेशल एनिमल्स, जो घाटियाँ होती हैं वो बहुत सारे जानवरों का घर होती हैं, इंक्लूडिंग अ रेयर मंकी, वहाँ पर मंकी भी देखे जाते हैं। कॉल्ड अ लॉइन टेल्ड मॉस्क्यूज हुज टेल हैज़ अ टफ्ट एज अ लॉइन्स टेल, उनकी लंबी पूँछ होती है और उनकी पूँछ एक शेर की तरह होती है। एंड हु हैज़ वाइट मेन टेल्ड। अदर रेयर एनिमल्स आर द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एंड द नीलगिरी गॉड। वहाँ पर आपको ऐसे जो मंकी हैं ऐसे भी मिलते हैं जिनके वाइट मेन होती है, मीन्स गर्दन पर बाल होते हैं, और इसके साथ साथ बेटा क्या दे रखा है ये, अदर रेयर एनिमल्स आर द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एंड द नीलगिरी गॉड। वहाँ पर नीलगिरी गॉड भी पाए जाते हैं। एंड इंटरेस्टिंग वर्ड फाउंड इन द वैली इज़ द ईगल आउ, और जो इंटरेस्टिंग जो वर्ड है, पक्षी है, उसका नेम क्या है? ईगल आउल। ये भी वहाँ पर देखने को मिलता है। हुज हुड इज़ लाइक अ वुमेन्स स्क्रीम, जिसकी आवाज़ एक औरत के चिल्लाने जैसी है। देयर आर आल्सो मैनी यूजफुल वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स इन द साइलेंट वैली। साइलेंट वैली में ऐसे बहुत सारी यूजफुल मीन्स लाभदायक वेराइटीज़ हैं, किसकी? पेड़ पौधों की। In the 1970s, the government of Kerala made plans to construct a dam on the river Kunti Puza. जो केरला की गवर्नमेंट है बेटा, उसने 1970 में केरल की गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि इस कुंठी पूजा नदी पर क्या बनाया जाए? एक डैम बनाया जाए। डैम बोलते हैं बेटा बांध को। किसको बोलते हैं? बांध को, जो नदी के ऊपर बनाया जाता है। ऑन द रिवर कुंठी पूजा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटन्ड, पीपल फेल्ट दैट द डेंजर्स इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग द डैम वर मोर सीरियस देन द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी। अब डैम जो बनाने की नीड हुई वो क्यों हुई? बिजली उत्पादन करने के लिए, लाइट जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली का उत्पादन करने के लिए उन्होंने सोचा, केरला की गवर्नमेंट ने, कि यहाँ पर इस नदी पर बांध बना दिया जाए। लेकिन लोगों ने सुझाव दिया कि यहाँ बांध बनाने से क्या होगा?
डेंजर ज़्यादा है, मीन्स खतरा ज़्यादा है। वर मोर सीरियस दैन द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने में जो फ़ायदा है उससे ज़्यादा क्या है, खतरा ज़्यादा है। बेनिफिट्स कम है और डेंजर ज़्यादा है। इफ़ द डैम वॉज बिल्ट, यदि डैम बनाया गया, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज वुड बी सबमर्ज्ड इन वाटर रेसवायर ऑफ द डैम, तो हज़ारों की संख्या में जो पेड़ हैं वो पानी के साथ बह जाएंगे, मतलब पेड़ों का नुकसान होगा। एंड मैनी एनिमल्स वुड लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट, और बहुत सारे जानवरों को अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ना पड़ेगा। वहाँ जब पेड़ कट जाएंगे, वहाँ डैम बनेगा, पेड़ काटे जाएंगे, और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जानवर कैसे वहाँ रहेंगे। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर वुड नेगेटिविटी इफ़ेक्ट रेनफॉल, और जब वहाँ से जंगलों की कमी हो जाएगी, पेड़ काट दिए जाएंगे, तो इससे नेचर में एक नेगेटिविटी पैदा होगी और रेनफॉल, बारिश पर असर पड़ेगा। एंड देयर बीइंग नो ट्रीज मोर एंड मोर फर्टाइल सॉइल, और पेड़ों के लिए मतलब वहाँ जो आप क्या करेंगे, ना तो ज़्यादा पेड़ नहीं रहेंगे तो वहाँ पर जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो क्या नहीं होगी, फर्टाइल नहीं होगी। फर्टाइल मीन्स बेटा उपजाऊ नहीं होगी। वुड गेट अ वॉश्ड अवे, और जो वहाँ की फर्टाइल मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो भी क्या हो जाएगी, बह जाएगी पानी के साथ। एंड एग्रीकल्चर वुड सफ़र, और इससे हमारी जो कृषि है वो क्या करेगी, सफ़र करेगी, मीन्स जो कृषि है उसका उत्पादन कम हो जाएगा। सो देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, इसलिए डैम बनाने के लिए, जो डैम का निर्माण होना था, कंस्ट्रक्शन होना था, जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया था, उस पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आई, मीन्स उसका विरोध हुआ। इवन स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स में ने भी इसका विरोध किया, इसमें पार्टिसिपेट किया रैली में, और वहाँ विरोध किया कि यहाँ डैम नहीं बनना चाहिए। फाइनली इन 1980 और अंत में 1980 में द सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफ केरला टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। 1980 में जाकर केंद्र सरकार ने केरल की सरकार से डैम का जो निर्माण हो रहा था ना, बांध का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको रोकने के लिए आदेश दिया। सून आफ्टर, इसके बाद जल्दी ही द साइलेंट वैली वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क, इसके बाद सून आफ्टर, जल्द ही इसके बाद जो साइलेंट वैली है उसको क्या कर दिया गया, नेशनल पार्क के नेम से घोषित कर दिया गया। तो बेटा हियर आर सम क्वेश्चंस टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम दिस पैसेज। सो सॉल्व दिस पैसेज बेटा yourself. I explain you the meaning of the passage. Next, read the passage given below. Now beta, I have told you 3 passages. In last video I have told you 2 passages I think, and today 1 passage. So I think you easily understand this passage. Try to understand the meaning of this passage. Now next passage is, it is interesting to note how different creatures, ये बेटा ये वाला पैसेज, इस पैसेज को भी आप मतलब पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग आप इसको, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर्स को। हियर बेटा दिस पैसेज इज बिलोंग टू स्वामी विवेकानंद। Read the passage given below. Here is a passage and the story about Swami Vivekanand. So read this passage yourself and find out the meaning and answers of these questions. Now next, and the passage of Vivekanand was given in the exam, I think in half yearly exams. It is given in your exam, ये दिया जा चुका है आपके एग्जाम्स में। Now बेटा here is a poem number 6. read the poem given below. I dream a world. इस पोइम को मैं आपको बेटा एक्सप्लेन करती हूँ, इसकी मीनिंग को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। I dream a world, मैंने एक ऐसे
संसार का सपना देखा है। बेटा नॉट माइन, मैंने नहीं, यहाँ पर जो पोएट हैं, पोएट का नेम है लैंगस्टन ह्यूजेस। इन्होंने इस पोएम को लिखा है। आइए पढ़ते हैं क्या है इस पोएम में। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर विल स्कॉर्न। मैंने एक ऐसे संसार का सपना देखा है जहाँ पर व्यक्ति क्या ना करे, दूसरे व्यक्ति का स्कॉर्न नहीं करेगा, मीन्स डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा। मेरा सपना एक ऐसे संसार को लेकर है जहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करेगा, कोई भी व्यक्ति दूसरे को क्या नहीं करेगा, अनादर नहीं करेगा। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, जहाँ पर एक इस संसार में, जिस संसार की मैंने कल्पना की है, मैंने सपना देखा है, इस संसार में जो पृथ्वी है उस पर क्या होगा, चारों तरफ खुशियाँ होंगी। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, जहाँ पर पूरी पृथ्वी प्रेम से भरी होगी, लव से, प्यार से भरी होगी, जहाँ पर प्यार का आशीर्वाद होगा। ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद। एंड पीस इट्स पास एडॉन, और जो शांति है इसके रास्तों को क्या करेगी, डेकोरेट करेगी, सजाएगी। अ ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे। एक ऐसा सपना, एक ऐसे संसार का सपना जहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्रता के महत्व को जानेगा, स्वतंत्रता के मीठे रास्तों को पहचानेगा। वेयर ग्रीड नो लॉन्गर शेप द सॉइल, जहाँ के दिलों में, मीन्स जहाँ जो मैन, इस संसार में जो व्यक्ति बसेंगे, जो व्यक्ति रहेंगे, उन व्यक्तियों के मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होगा, है ना। ग्रीड मीन्स क्या होता है, लालच। नॉर एवेराइस बिलाइट्स अवर डे, ना ही उनके दिलों में किसी प्रकार की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी, किसको लेकर, पैसों को लेकर। मतलब ऐसे व्यक्ति होंगे उस संसार में जिनके मन में क्या नहीं होगी, पैसों को लेकर किसी प्रकार का लालच नहीं होगा, किसी भी प्रकार की स्ट्रॉन्ग डिजायरेशन नहीं होगी फॉर मनी। एंड ब्लाइट्स अवर डे, और ना ही उनके दिन में, मतलब ना ही उनके दिलों में किसी प्रकार की बीमारी होगी, डिसीज़। ब्लाइट्स क्या होता है, डिसीज़ होता है। ए वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट, मैंने एक ऐसे सपना, संसार का सपना देखा है जहाँ पर काले और गोरे दोनों ही लोग बसेंगे, मीन्स काले और गोरे का कोई भेदभाव नहीं होगा। वाट एवर रेस यू विल बी, आप किसी भी वर्ग से हों, आप काले हों या गोरे हों, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी कास्ट से हों, वहाँ कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होगा। वेयर विल शेयर द बाउंटीज ऑफ द अर्थ, जहाँ पर पूरी पृथ्वी एक कुटुंब की तरह होगी, वहाँ किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होगा, बाउंड्रीज, सीमाएं नहीं होगी, पूरी पृथ्वी के छोर तक पूरा अपना परिवार होगा। एंड एवरी मैन इज़ फ्री, और हर व्यक्ति क्या होगा, फ्री होगा, आज़ाद होगा। वेयर रेशनेस्ड विल हैंग इट्स हेड, जहाँ पर डिस्ट्रेस्ड, रेशनेस्ड बोलते हैं बेटा डिस्ट्रेस्ड को, दुख जो होगा वो इसकी सीमा पर होगा, मीन्स दुख तो वहाँ होगा ही नहीं, सभी लोग क्या होंगे, एंजॉय लाइक अ पर्ल, और वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मोतियों के समान। अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैन काइंड ऑफ सच आई ड्रीम अवर वर्ल्ड, ऐसे वहाँ पर सभी जो व्यक्ति हैं उनके अंदर मानवता की भावना होंगी। अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, मैनकाइंड बोलते हैं बेटा मानवता को, तो सबके अंदर मानवता की भावना होगी। इस प्रकार के संसार का मैंने सपना देखा है, मेरा संसार ऐसा होगा, हमारा संसार ऐसा होगा। ऑफ सच आई ड्रीम, ऐसे संसार का मैंने क्या देखा है, हमारे संसार का मैंने ऐसा सपना देखा है। तो इनके ड्रीम में एक ऐसा संसार है जहाँ कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का क्या नहीं करेगा, अनादर नहीं करेगा, पूरी पृथ्वी प्यार से भरी होगी, चारों तरफ शांति होगी, पीस जो होगा, शांतपूर्ण जो एटमॉस्फेयर होगा, पीसफुल वातावरण जो होगा वो रास्तों को सजाएगा। इसके साथ साथ सबके मन में आज़ादी का क्या होगा, मीठे स्वप्न होंगे, हर कोई जानेगा कि आज़ादी क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। आगे जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन में लालच नहीं होगा, किसी के मन में पैसों को पाने का कोई स्ट्रॉन्ग डिजायरेशन नहीं होगी,
और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आगे बेटा, जो पोइट हैं वो एक ऐसे वर्ल्ड का सपना देख रहे हैं जहाँ किसी प्रकार की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होगी अर्थ पर, मतलब काले और गोरे का भेद नहीं होगा कि ये इस ऐसा ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है, ऐसा उस संसार में नहीं है जिस संसार की कवि ने कल्पना की है। एंड एवरी मैन इज़ फ्री, मतलब हर व्यक्ति किसी भी प्रकार की बाउंडेशन से क्या होगा, आज़ाद होगा। वियर रेशनेस विल हैंग इट्स एंड, वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। एंड जॉय लाइक अ पर्ल, और वहाँ खुशियाँ होंगी मोतियों के समान, जैसे मोती होते हैं ना चमकते हुए, ऐसे हर किसी के चेहरे पर खुशी बिखरेगी, खुशी चमकेगी। अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, और हर व्यक्ति के अंदर मानवता होगी, मतलब हर कोई मानवता की क्या करेगा, नीड को महसूस करेगा। हर किसी के अंदर नीड होगी, मानवता की आवश्यकता होगी। ऑफ सच आई ड्रीम अवर वर्ल्ड, ऐसे संसार की मैंने कल्पना की है, ऐसे संसार की मैंने सपना देखा है। तो हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पोएम। सो बेटा, डू these questions with yourself, and I hope you understand the poem very well. So thank you for watching the video, and thank you for understanding the meaning of poem. Have a nice day beta. Goodbye.